नमस्कार दोस्तों। क्यों नरेंद्र मोदी को बार बार यह सफाई देनी पड़ रही है विदेशी पत्रकार के पॉडकास्ट में कि आरएसएस ऐसा है, आरएसएस वैसा है। वो हिमालय पे घूमते रहे, तपस्या करते रहे, वो स्वामी विवेकानंद के आश्रम में और न जाने क्या क्या कितने सब चीजें बता रहे हैं। वो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी नदियों का तमाम बखान कर रहे हैं। वो बखान कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बड़े महानता के काम किए। उनकी मां जब वो कर रही थी तो वो बच्चों को पाल रहे थे, सब पाल भी रहे थे। वो जा करके जो उन्होंने बताते हैं कि तमाम डिग्री भी ले रहे थे, चाय भी बेच रहे थे, हिमालय में भी कर रहे थे और न जाने क्या क्या। तो आखिर इतनी आज सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इस तरह के पॉडकास्ट प्रायोजित कराए जा रहे हैं और ये स्पॉन्सर करके क्या किया जा रहा है और कौन कर रहा है? सवाल खड़े हैं। सवाल यह भी खड़े हैं कि अब क्यों मायावती भी अपने आप को आयरन लेडी से लेके न जाने क्या दलितों, वंचितों, बेरोजगारी, शोषण और सब पर बात कर रही है। कहां थी पिछले 10 साल से? 10 साल से उन्हें क्यों नहीं याद आ रहा था? क्यों नहीं सरकार की उन नीतियों पर बोल रही है? जब शराब, अवैध शराब बेचने के लिए गुजरात में पुलिस के लोग मजबूर करते हैं एक आदिवासी को और उस रात में उसकी बेटी को उठा ले जाते हैं और न जाने क्या क्या, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है, तो क्या ऐसी वजहें आ गई हैं? और क्यों कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की मोहब्बत की दुकान से चाहे कट्टरपंथी उलेमा हो या पोंगा पंडित, दोनों बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं और तमाम तरह के ड्रामे करते हैं। यह सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि जो जहर 100 साल से लगातार आरएसएस बो रहा है, जिस तरीके से जहर बोया गया है, जब 1857 में हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़ रहा था तो अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे, हालात बिगड़ गए थे, सब हिल गया था और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता इस देश से बाहर हो गई और ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर काबिज हुई। नियम कानून लागू करने का सिस्टम हुआ। जब यहां तक मजबूर कर दिया तो यदि कुछ और वक्त तक यही एका रह जाता तो क्या होता? तो अंग्रेजों ने बांटने का काम शुरू किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम शुरू किया, इन्हें अलग करने का काम शुरू किया। जब महात्मा गांधी सिखों को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, पारसियों को और तमाम समुदाय के लोगों को एक साथ लेके आए तो तकलीफ में आ गई थी अंग्रेजी हुकूमत। तब डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में मुंजे के खेल में जिस तरीके से आरएसएस ने काम किया, सावरकर का गेम प्लान हुआ और इन सब के जरिए जो देश में नफरत फैलाई गई, जो खेल किए गए, आजादी देते देते भी देश को बांट दिया गया। कौन थे ये लोग? वही कुछ मुस्लिम लीग के नाम पे कट्टर उलेमा थे, तो उधर कट्टर पोंगा पंडित थे। जी हां, इन्होंने ही बांटा था और उसका नुकसान हम आज तक झेल रहे हैं। जब इस बात को समझ लेती है कांग्रेस और राहुल गांधी इस पर मोहब्बत की दुकान खोलने निकल पड़ते हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, तो जब वो हजारों किलोमीटर पैदल चल के इस देश को यह संदेश दे देते हैं तो उसी संदेश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सहारनपुर अपने यहां सांसद चुनता है इमरान मसूद को।
और वो इमरान मसूद जब होली पर, जिस होली में फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दंगे करवाने की साजिशें रच रहे थे, एक दूसरे को लड़वाने की साजिशें रच रहे थे, मस्जिदों को तिरपालों से ढक रहे थे और धमका रहे थे, उस वक्त में इमरान मसूद होली खेल करके और फिर वो जुमे की नमाज अदा करके, वो दोनों करके जब वो एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं और राहुल गांधी का वह संदेश देते हैं कि मोहब्बत करो। पहली बार इस देश के अंदर होली के रंगों में नफरत ढूंढी जा रही थी। मैं उसको मोहब्बत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देश की संस्कृति है। देश के अंदर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी त्योहारों को हम लोग मिलजुल करके मनाते आए हैं। हम लोगों ने हमेशा मिलजुल करके इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया है। दिवाली के ऊपर मेरा घर पूरी तरह से हमेशा सजता है। होली के ऊपर मैं थोड़ा सा परहेज करता था, लेकिन इस बार मुझे जब दिखाई दिया कि रंगों के अंदर भी नफरत ढूंढी जा रही है, तो मैं उस मोहब्बत के पैगाम को देने के लिए आगे आया हूं। पहल की है कि हम लोगों को इस देश को बचाना है। हमें सब लोगों को मिलकर के, अभी हम लोग होली का त्योहार मिलकर के मना रहे हैं। सामने मस्जिद है, इसके बाद यही नमाज होगी, यही नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। सब लोग जितने हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सारे मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सब लोग हम लोग खड़े हुए हैं। सब लोग मोहब्बत का पैगाम देने की काम कर रहे हैं और ये देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जो इस देश के अंदर नफरत बांट रहे हैं कि नफरत मत बोइए, नफरत मत बोइए। नफरत सबको हमें तबाह कर देगी। ये देश मोहब्बत का है, ये देश सबका है। इस देश के अंदर सबने इस देश को आजाद कराने के अंदर इनके आबा अजदाद ने खून दिया है। ये देश के अंदर आज हमें आजादी का सांस लेने का जो मौका मिल रहा है, इस देश की आजादी को संजोने का काम करें। इसको कृपया करके किसी भी तरह की नफरत में बांटने का काम ना करें। तब उलेमाओं को तकलीफ हो जाती है, वो उन्हें न जाने क्या क्या बताने लगते हैं, तो इमरान मसूद उन्हें ताकीद कर देते हैं, आप उलेमा हैं, इमामत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए, न राजनीति सिखाइए। क्योंकि यही उलेमा, यही कठमुल्ले, यही पोंगा पंडित सब जाकर के सत्ता के आगे पानी भरते हैं और यहां लड़ाने का खेल करते हैं, तो उसका वो जवाब दे देते हैं। कहते हैं अल्लाह और मेरे बीच में आप मत आइए। अल्लाह से हमारा जो रिश्ता है वो मोहब्बत का रिश्ता है, सम्मान का रिश्ता है। हम जानते हैं कैसे करना है। परेशानी हो जाती है। उधर पोंगा पंडित बोलने लगते हैं, ऐसे ही मोहब्बत करके ये आपके घरों में घुस जाएंगे, लड़कियां ले जाएंगे। तो लोग उन्हें जवाब दे देते हैं, ये नफरत अपने घर रखिए, अपनी लड़कियों को संभालिए, हमें मत बताइए, हमें क्या करना है हमें पता है। बहरहाल उसका असर होता है और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां आग लगाई गई थी, वहां एक भी होली पर घटना नहीं होती है। इतना बेहतरीन सुलह कुल का माहौल बनता है। तब नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ जाती है और उस स्थिति में वो जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए नफरत फैलाई थी गुजरात में, उस नफरत के बूते उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय पर हमले करवाए और तमाम सारी हत्याओं का कारण बने, मौत का कारण बने, उन हजारों मौतों पर उनका कोई जवाब नहीं। तब तो गुजरात दंगों पर बनी वह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तक रुकवा देते हैं। लेकिन एक पॉडकास्ट करते हैं, उसमें बताते हैं आरएसएस तो विवेकानंद के बताए को ही पालन करती है। तो विवेकानंद ने तो वसुधैव कुटुंबकम कहा और विवेकानंद ने सर्वधर्म संभाव की बात की, उन्होंने सर्वजन हिताय की बात की, सर्वजन सुखाय की बात की। आप तो खुद कहते रहे हैं कि वो आपका खेत ले जाएंगे, वो एक भैंस खोल ले जाएंगे, वो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो उनको कपड़ों से पहचाना जाता है और न जाने क्या क्या। तो कहां है आपका? तो अब आप समझ सकते हैं कि वह नफरत वाला व्यक्ति
यह बता रहा होता है। वह बता रहा होता है कि वह तो भले राजनीति में आ गया, राजनेता बना, ये बना, वो बना, लेकिन असल में तो वो संत है। वो हिमालय चला गया, यहां ये किया। कब हिमालय गया, कब उसने भीख मांगी, कब उसने चाय बेची, कब उसने पढ़ाई करी, कब उसने संघ में काम किया? कहां है भाई? एक चीज मैच नहीं करती है। जिस आदमी के साथ परीक्षा किसने दी बैठ के नहीं पता है, जिस आदमी को डिग्री किसके साथ मिली नहीं पता है, जिस आदमी ने कब किसके साथ बैठ के स्कूल कॉलेज अटेंड किया नहीं पता है, वह व्यक्ति ये कहानियां बताता है। और जब यह कहानियां बता रहा हो तो पता चलता है कि वास्तव में छिपा क्या रहा है, क्योंकि छिपाने के लिए तो उसी के पास डिग्री पे बात आती है तो हाई कोर्ट से लेके तमाम अदालतों तक पहुंच जाते हैं। 1-2 साल नहीं, 8-8 साल मुकदमे लड़ रहे हैं। क्या ऐसा डर है? तो भाई खेल क्या है? खेल आज अपनी छवि को साफ करने का जो खेल किया जा रहा है इस पॉडकास्ट के जरिए, और जिसमें तमाम बातें समझाई जा रही हैं, संघ की जय जयकार की जा रही है, ये वही संघ है जिसने देश की आजादी में गद्दारी का काम किया था। ये वही संघ है जिसने महात्मा गांधी की हत्या के मामले में संदिग्ध भूमिका अदा की थी। यह वही संघ है जिसने इस देश के को बंटवारे में ढकेल दिया। यह वही संघ है जिसके समय में तमाम हिंदू मुस्लिम पर हमले हुए और उसके बाद लांछित करते। जब वो एक जाति और समुदाय पर हमला करते हैं तो सवाल तो उठते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में गुजरात में शराबबंदी की थी, लेकिन अवैध शराब कितना प्रायोजित अच्छे ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से वहां बिकती है वो किसी से छिपा नहीं। और उसी का नतीजा है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए एक आदिवासी व्यक्ति को धमकाता है पुलिस वाला कि शराब बेचो, अवैध शराब बेचो। इतना धमकाता है, रात में उसकी बेटी तक को थाने ले आता है। वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों नहीं इस पर बात हो? क्योंकि ये सारे खेल वही कराते हैं जो अपराधी होते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं जब आदिवासियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है उसके खिलाफ। उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी दलितों के लिए आवाज बनता है, पिछड़ों के लिए आवाज बनता है, वो आदिवासियों के लिए आवाज बनता है, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज बनता है, इस देश के वंचित समाज के लिए आवाज बनता है। तो तकलीफ होती है। तब मायावती आके निकल के कहती हैं कि शोषित समाज है, समाज में बेरोजगारी है, समाज में अशिक्षा है, समाज में ये है, समाज में वो है। तो समाज में जब उनकी बेटियों के साथ तमाम बुरे बर्ताव हो रहे थे, तमाम हत्याएं हो रही थी, तमाम घटनाएं हो रही थी, तब आप कहां थी? अब अपने आप को आयरन लेडी कह के दलितों और मुसलमानों की राजनीति करने की बात करती। लेकिन देश देख चुका है कि आपने कैसे धोखा दिया है दोनों समुदायों को और गिरवी रख दिया है नरेंद्र मोदी के आगे। तो ये जब तमाम पाखंड चल रहे हैं, ये उसी वक्त में क्यों होते हैं जब मोहब्बत की दुकान फल फूल रही होती है और संदेश दे रही होती है कि हम इतनी मोहब्बत अब बढ़ा चुके हैं, तुम जितनी भी नफरत बोगे हम उसे काट देंगे। जी हां, ये सारी चीजें सामने आ रही। जब सामने आ रही हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। तो नई साजिश के लिए नए रूप बदल रहे हैं संघ, और वह संघ अपने रूप बदल बदल के इसी तरह से हमला करते रहे। जब गांधी जी की हत्या के बाद में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था तो माफी मांगकर आए थे।
और फिर 3 बार प्रतिबंध लगा, तीनों बार माफिया मांग मांग करके आए और अब नए तरह से साजिश रच रहे। तो इन साजिशों से आपको सावधान होना है, क्योंकि सुलह कुल और मोहब्बत को खत्म करने के लिए ये नई साजिश रचा है। जी हां, इन साजिशों से सावधान हो। जय